स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। इसके बारे में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए चयन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। बायोलॉजी के अंदर सिलेक्शन का अर्थ ये होता है कि जब कोई जीव प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसके हिसाब से जीना सीख जाता है और अपनी आबादी बढ़ाता है, बच्चे पैदा करता है, तो वो एक तरह से क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। वो जीव जो है आगे बढ़ेगा, विकसित होएगा। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, कृत्रिम चयन में क्या होता है, जब इंसान जो व्यक्ति है वो किसी जीव को, किसी पौधे की प्रजाति को, विशेष गुणों को चुनता है और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है उस चीज़ को, उसको कृत्रिम चयन कहा जाता है। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, एक भैंस है, ठीक है, एक भैंस है, एक ये दूसरी भैंस, ये 15 लीटर दूध देती है या 5 लीटर दूध देती है। तो क्या करेगा इंसान, इंसान क्या करेगा, इसके जो बच्चे होंगे उनको पालेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, जितना हो सकेगा। और इसके जो बच्चे होंगे उसकी वो फिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये जब कम दूध देती है तो इसकी जो प्रजाति होगी वो भी कम देगी आगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो चयन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुदरत किसी प्रकार का चयन नहीं कर रही है। यहाँ पर जो भी चयन किया जा रहा है वो इंसान के द्वारा किया जा रहा है। और इसी प्रकार पौधों में करता है। जो आज के समय आप देखते हैं खेती बाड़ी के अंदर बहुत अच्छा जो उत्पादन कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम क्या करते हैं, जो अच्छे पौधे होते हैं, जो अच्छा उत्पादन देते हैं, उनको चुनकर उन्हीं को बोते हैं, जिससे क्या होता है, उसी जैसी प्रजातियां जो है विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसान जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोला जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब ही वो होता है जो इंसान के द्वारा कोई चीज़ की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। यह प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक चयन से अलग होता है, यानी कुदरत यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करती है। इसमें इंसान जानबूझकर किसी जीव के मन चाहे गुणों को बढ़ावा देता है और अगली पीढ़ियों में आगे बढ़ाता रहता है। उदाहरण के तौर पर कुत्तों की जो नस्लें हैं आपने देखी होंगी, हजारों साल पहले जंगली भेड़ियों को इंसानों ने पालतू बनाया था। उनके व्यवहार और आकार के अनुसार चुनकर अलग अलग नस्लें उनकी बनाई। और आज के समय में आप देखते हैं जो कुत्ते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं जो इंसानों ने ही विकसित की हैं। फसलों में सुधार, गेहूं हो, चावल हो, अधिक पैदावार वाली, कीट प्रतिरोधी, यानी जो कीट पतंग होते हैं, यानी जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, ऐसी प्रजातियां उन्होंने विकसित की। फलों की बात करें तो मीठे बड़े फल पाने के लिए चयन किया गया। जो पेड़ पौधे बड़े फल देते हैं, ज़्यादा पैदावार देते हैं, उनको चुना गया, उनके बीजों को बोया गया, ठीक है, उसके हिसाब से उनको विकसित किया। तो ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा। दूध देने वाली गायें, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो प्रजातियां जिससे बहुत ज़्यादा दूध मिल सके, उन्हीं को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। अगली पीढ़ी में भी वैसी ही गायें पैदा की गई। तो एक तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।